तो दोस्तों ये जो पीसीबी आप देख रहे हैं ये ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। तो चलिए इसमें हम पावर को कनेक्ट करते हैं। तो पावर दोस्तों यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे पावर को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सीरीज में इसको सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे हम सीरीज में सप्लाई भी दे दिए और यहाँ पे ये लाइट जो है एक बार जल के और बुता नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा देखिए 258 वोल्ट, यहाँ 50 वोल्ट आ रहा है। वेलकम बैक टू बैक दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर का पीसीबी आया हुआ है सिंगल डोर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रांड का नाम आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है कि ये हमारा ऑन नहीं हो रहा है। ये लाइट जो है ये ऑन नहीं हो रहा है और पीसीबी भी हमारा डेड कंडीशन में है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, तो सबसे पहले नॉर्मली दो दोस्तों होता है इस सेक्शन को पहले चेक किया जाता है। ये हमारा स्टार्टिंग सेक्शन होता है। यहाँ से 220 वोल्ट इन हमको करना है क्योंकि यहाँ पे फ्यूज भी लगा है। तो 220 वोल्ट और ये जो है कनेक्टर ये हमारा UVW जो कि कंप्रेसर में जाता है उसका कनेक्टर है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले यहाँ पे 220 वोल्ट इन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक सीरीज यहाँ पर वायर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल जीरो से हम आपको सिखा रहे हैं। अब इसमें हम पावर देंगे दोस्तों और देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। दोस्तों इसमें हम पावर दिए और सीरीज का लाइट एक बार जल के और बंद हो गया, यानी कि हमारा स्टार्टअप सेक्शन सही है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है कि 220 वोल्ट यहाँ पे इन किए हैं तो क्या होगा, फ्यूज की सहायता से NTC की सहायता से यहाँ पे आएगा। ये बड़ा वाला जो लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर से फिल्टर होगा। तो ये दोनों ब्रिज रेक्टिफायर से निकलेगा तो ये फिल्टर करेगा। 2 कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस कैपेसिटर पे दोस्तों हमको सबसे पहले वोल्टेज को चेक करना होता है। स्टेप बाय स्टेप आप समझिए दोस्तों कैसे रिपेयर करते हैं। मीटर को रखेंगे यहाँ पे दोस्तों और सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो है वो 220 वोल्ट हमारा यहाँ पे आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले आपको वही चेक करना है। तो मीटर को यहाँ पे हम रख लिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम पावर को ऑन किए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा AC वोल्टेज आ चुका है दोस्तों, जो कि आपको इसका सप्लाई जो है वो हमको सीरीज़ में ही इसका सप्लाई दे रहा है दोस्तों। आप इसको मेन में बिल्कुल ना दें क्योंकि रिपेयरिंग करते समय स्विच बोर्ड का ही आप प्रयोग करें। तो यहाँ तक हमारा वोल्टेज आ गया दोस्तों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर को 1000 वोल्ट में सेट करेंगे DC में। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है इसके हम, वैसे दोस्तों ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये सीरीज में लगा हुआ है। दोनों कैपेसिटर, एक कैपेसिटर का प्लस दूसरे कैपेसिटर का माइनस आपस में यहाँ पे अटैच है। तो ये प्लस ये माइनस आपस में अटैच है तो सीरीज बन गया। और यहाँ से हमारा माइनस और यहाँ से हमारा प्लस कैपेसिटर का आउट होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का देखिए ये वाला पोजीशन जो है यहाँ गया, यहाँ से फ्यूज लग के यहाँ पे गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक NTC लगा हुआ है, NTC से यहाँ पे आ गया और यहाँ से डायरेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये वाला सप्लाई हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, और ये वाला सप्लाई जो है ये वाला माइनस ये डायरेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया। तो यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर में बीच वाला दोनों पिन हमारा AC इनपुट का पिन होता है और साइड वाला जो दोनों पिन होता है ये हमारा DC आउट होता है। यहाँ से एक प्लस आउट हो जाएगा, यहाँ से एक माइनस आउट हो जाएगा। और वो जो दोनों प्लस माइनस आउट होगा उसको दोस्तों फिल्टर करना होता है। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर जैसे कि यहाँ से हमारा जो DC बनेगा वो प्योर DC नहीं बनेगा। तो उसको फिल्टर करने के लिए 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। तो यहाँ पे हमको 300 प्लस वोल्टेज मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्लस रख लेते हैं और यहाँ पे हम माइनस को लगाते हैं। तो एक बार यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 382 वोल्ट बन रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा ये प्राइमरी सेक्शन जो है ये हमारा सही है दोस्तों, ब्रिज वाला सेक्शन सही है। अगर दोस्तों आपका जैसे कि आपके ऐसे मतलब आपके पास ऐसा पीसीबी है, लगाते ही जैसे यहाँ पे पावर कनेक्ट किए अगर फुल लाइट ग्लो कर रहा है दोस्तों तो आप में प्रॉब्लम हो सकता है। या तो ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ख़राब हो सकता है या दोनों कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों हमारे केस में ऐसा नहीं था। हमारा केस में ऐसा था कि जैसे हम पावर लगा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज जो है वो बन रहा है। पीसीबी डेड कंडीशन में है। पीसीबी डेड कंडीशन का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे हमारा ये जो लाइट है ये हमारा एक बार जल के और बंद हो जाना चाहिए तो हमारा पीसीबी ऑन कहलाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो है हमारा 300 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। प्रॉब्लम जो है हमारा इस सेक्शन में है दोस्तों।
हम कैसे इसको पता किए कि इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से हमारा 300 वोल्ट आता है, तो ये 300 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक एलन के 305 आईसी लगा होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पावर को थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। ये कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा दोस्तों, तो हमको शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है, झटका भी लग सकता है, तो इसको हम डिस्चार्ज करेंगे। तो ये बल्ब की सहायता से देखिए यहाँ पे हम इसको डिस्चार्ज कर दिए। अब हम आगे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमारे नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि ये माइनस वाला लाइन है और ये प्लस वाला लाइन है, ये जो दोनों लाइन है कैपेसिटर का प्लस एक माइनस, दोनों को सीरीज में बना दिया गया है। तो यहाँ से हमारा एक माइनस और यहाँ से एक प्लस आउट हो गया। माइनस क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आता है और क्या बोलते हैं, यहाँ पे जाके और यहाँ से एक डायोड लगा के यहाँ पे हमको कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि आईसी का सोर्स पिन होता है। और यहाँ से प्लस वाला जो है, यहाँ से देखिए पहले मतलब किसी के पास, ये टेक्नीशियन के पास ये रिपेयर होने के लिए दिया हुआ था कस्टमर ने दोस्तों, तो कस्टमर ने इसको दिया था, उससे ये रिपेयर हुआ नहीं, एग्जैक्ट उसको फॉल्ट को फाइंड नहीं हुआ उससे कि फ़ॉल्ट इसमें है कहाँ से। तो हम यही फ़ॉल्ट को दोस्तों फाइंड भी करेंगे और आपको भी सिखाएंगे दोस्तों कि एक्चुअली में ये फ़ॉल्ट आया कहाँ से और कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे उसने क्या किया है, दोनों डायोड ख़राब होंगे और एक जिनर भी ख़राब होगा, तो उसने ये चेंज कर दिया दोस्तों, फिर भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ से ये प्रिंट कटा हुआ था, तो उसने क्या किया, यहाँ से एक जम्फर वायर को यहाँ ये आईसी के ड्रेन पिन पे ऐड कर दिया। तो दोस्तों इस आईसी के कुछ फंक्शन होते हैं हमारे। ये जो बोर्ड हमारा ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, ये एसएमपीएस के थ्रू नहीं काम करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, बट ये ट्रांसफार्मर नहीं, एक प्रकार का इंडक्टर होता है, कॉइल होता है। ये क्या होता है कि एक सिरा से पकड़ के ऐसे ऐसे वाइंडिंग करके दूसरे सिरा से आउट कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी वाइंडिंग नहीं किया होता है। ये जो सर्किट काम करता है, ये बक कन्वर्टर पे काम क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये जो सर्किट हमारा काम करता है दोस्तों, ये जो दोस्तों आईसी लगा होता है, ये बक कन्वर्टर आईसी होता है। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे एसएमपीएस में क्या होता है कि वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा के और ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करने के लिए एक आईसी लगा होता है, और वो आईसी उस ट्रांसफार्मर से स्विचिंग कराता है, तो आउटपुट में वोल्टेज बनते हैं। बट इस पीसीबी में ऐसा केस नहीं है दोस्तों। इस पीसीबी में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से 300 वोल्ट इस आईसी में हमारा जाता है, तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है कि ये हमारा 15 वोल्ट में आईसी जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ये आईसी 15 वोल्ट आउट कर देता है। तो दोस्तों आउट करने के बाद ये एक इंडक्टर लगा होता है, जिससे ये फ़िल्टर होकर और कैपेसिटर से फ़िल्टर होकर डायरेक्ट हमको इसका जो ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है ये ऑन हो जाता है, और 15 वोल्ट की सप्लाई हमारा ये आईपीएम में भी जाता है दोस्तों। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा होता है। ये बोर्ड ऐसा ही डिजाइन किया हुआ रहता है, इसमें कोई भी एसएमपीएस नहीं लगा होता है। और बहुत से टेक्नीशियन मेरे भाई जो है वो पूछ भी रहते हैं कि यहाँ पे क्या सर दोस्तों मॉड्यूल लगा सकते हैं, अगर ये आईसी ख़राब हो गया तो क्या हम यहाँ पर मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप मॉड्यूल नहीं लगा सकते हैं। आप मॉड्यूल क्यों नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, तो उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि मॉड्यूल उस बोर्ड में लगाया जाता है दोस्तों जिस बोर्ड में हमारा एसएमपीएस सर्किट हो, एसएमपीएस डिज़ाइन किया हुआ हो। बट इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे बक कन्वर्टर यूज किया हुआ है, तो आप इसमें मॉड्यूल नहीं लगा सकते। आपको ये आईसी ही लगाना होगा एलन के 305। बहुत सारे मतलब ये सैमसंग के बोर्ड जो आते हैं उसमें एलन के 305 PN आईसी लगा होता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका सोर्स पिन, ड्रेन पिन और यहाँ पे बीपी पिन और ये फीडबैक का पिन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि पावर को ऑन करना है, और ऑन करने के बाद दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे जो 7805 लगा हुआ है, यहाँ पे 7805 यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये 7805 यहाँ पे ट्रांजिस्टर रेगुलेटर टाइप का लगा हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको वोल्टेज को चेक करना है, यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज को चेक करना है। तो चलिए हम इसमें चेक करते हैं वोल्टेज को, मीटर करते हैं यहाँ पे दोस्तों, पावर को ऑन करते हैं। जैसे मैंने पावर को ऑन किया दोस्तों, मीटर को रखेंगे हम यहाँ पे 20 वोल्ट पे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों, तो यही है हमारा तीनों पिन रेगुलेटर का। तो देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हमारा जो है वो नहीं बन रहा है, मिली वोल्ट में जो है वो हमारा बन रहा है कोई भी, जबकि यहाँ पे 15 वोल्ट आता है और यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउट होता है। यहाँ 15 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट यहाँ से आउट होगा। तो ये 5 वोल्ट हमारा जाता है माइक्रो कंट्रोलर को, जिससे कि ऑन होता है। तो यहाँ पे हमको दोस्तों कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिली वोल्ट में देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों ये आईसी जो है हमारा वर्क नहीं कर रहा है। इस केस में ऐसा ही होता है दोस्तों, आईसी वर्क ना करने के कारण होते हैं दोस्तों, ये आईसी ख़राब हो जाते हैं। जिससे कि मान लीजिए कि ये डायोड ख़राब हो गया, ये डायोड ख़राब हो गया, आप क्या किए, मान लीजिए कि डायोड अंदर से शॉर्ट है, आपने क्या किया, डायोड को चेक नहीं किया, डायरेक्ट आईसी को निकाल के दूसरा आईसी डाल दिया। उस केस में क्या होगा, ये लाइन शॉर्ट होंगे तो ये आईसी को हमारा जो है
शॉर्ट कर देगा। तो आपको क्या करना है, अगर आईसी शॉर्ट है दोस्तों, आईसी ख़राब हो, तो सबसे पहले इस डायोड को चेक करना होगा। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो कैपेसिटर को भी आपको चेक करना है। यहाँ पे एक 1 UFD 2 FD का यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, इसको भी आपको चेक कर लेना है। ओके, तो दोस्तों इस केस में यहाँ पे वोल्टेज हमारा नहीं बना है। जब तक यहाँ पे 15 वोल्ट नहीं बनेगा दोस्तों, ये हमारा पोर्ट ऑन नहीं होगा, इतना आप जान लीजिए। यहाँ पे 15 वोल्ट बनना चाहिए और ये रेगुलेटर 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, तो ही ये हमारा ऑन होगा। मान लीजिए बहुत सारे दोस्त हैं, उनके पास ऐसा पीसीबी हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम, मान लीजिए यहाँ पे 15 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट आउट नहीं कर रहा था, ये रेगुलेटर आप चेंज कर दिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे 15 वोल्ट आ ही नहीं रहा है। यानी 15 वोल्ट ना आने के कारण दोस्तों ये हमारा आईसी जो है ये वर्क नहीं कर रहा है। वर्क ना करने के कारण दोस्तों ये आईसी जो है, पावर को ऑफ करते हैं और थोड़ा सा हम इसको टच करते हैं। दोस्तों ये आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। हम दोस्तों आपको दिखा नहीं सकते हैं, हीट को महसूस नहीं करा सकते हैं, बट हम दोस्तों यहाँ पे ये आईसी जो है ये बहुत हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है ये आईसी। यानी कि दोस्तों ये आईसी हमारा ख़राब हो चुका है, इंटरनली शॉर्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है दोस्तों, इतना ही देर में बहुत हीट हो गया। हीट होने का कारण क्या होता है दोस्तों, आउटपुट लाइन में मतलब आउटपुट साइड में शॉर्टिंग दोस्तों। तो आउटपुट साइड में हमारा शॉर्टिंग क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेक भी करा देते हैं कि आउटपुट साइड में शॉर्टिंग कहाँ से होगा। आउटपुट साइड में शॉर्टिंग वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि मान लीजिए कहने आउटपुट साइड में शॉर्टिंग हो, तो आउटपुट साइड में शॉर्टिंग होगा दोस्तों। तो डायोड यहाँ पे उसने चेंज भी किया है, जो भी टेक्नीशियन ने इसको रिपेयर किया हुआ है उसने भी दिमाग तो लगाया ही होगा। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये सही है हमारा। यहाँ पर भी ये सर्किट में लगा हुआ है, इसलिए ऐसा बता रहा है, ये भी सही हुआ है हमारा। जीनर भी हम चेक कर लेते हैं, जीनर भी जो है सर्किट में लगने की वजह से ऐसा बता रहा है। वैसे हम इसको निकाल के भी आपको दिखा देते हैं, वरना बोलिएगा कि रीडिंग गलत बता रहा है। तो एक पार्टी से हम इसको निकाल दिए, नहीं बता रहा है, देखिए सही है हमारा। इसको वापस हम लगा देते हैं। ये सब रीडिंग गलत क्यों बता रहा है, सिंपल कारण बताते हैं, एक प्रॉब्लम बताएंगे, सीधा बताएंगे दोस्तों। ये रीडिंग गलत बताने का कारण ये है कि आईसी हमारा इंटरनली शॉर्ट हो चुका है, जिससे कि ये सारे रीडिंग को ख़राब कर रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों ये बीप कर रहा है, ये बीप कर रहा है, बहुत सारे टेक्नीशियन बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको हम निकाल भी देते हैं, निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। इसका एक पॉइंट से ऐसे उठा दिए हम। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये तो सही है। अब ये ट्रैक को हम चेक करते हैं, ये वाला ट्रैक। तो देखिए ये ट्रैक ही शॉर्ट है दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये जो ट्रैक है यहाँ पे, ये वाला ट्रैक यहाँ पे गया हुआ है और ये वाला ट्रैक हमारा यहाँ पे गया है, जो कि ये बीपी पिन है दोस्तों, ये बीपी पिन है। तो ये बीपी पिन से हम डायरेक्ट सोर्स पे चेक करते हैं, तो देखिए ये शॉर्ट है, जबकि ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। बीपी से सोर्स पे चेक करेंगे, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, जो कि ये शॉर्ट है। तो ये शॉर्ट है, तो हमारा आईसी कहाँ से काम करेगा दोस्तों। तो आपको भी ये चेक करना जरूरी है दोस्तों कि आईसी को चेक करने का ये सिस्टम होता है। तो ये बीपी पिन से सोर्स पे चेक करेंगे, शॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए, जो कि यहाँ पे बता रहा है दोस्तों इंटरनली शॉर्ट है। यहाँ पे जैसा था हम इसे इसको लगा देंगे। ये हमारा कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कैसे मैंने इसको चेक किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फर्म पता चल गया कि ये हमारा शॉर्ट है, ये हमारा ख़राब है दोस्तों। अब हम दोस्तों एक आपको चेक करने का सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, जो कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों। तो इस बोर्ड को हम कैसे फाइंड करेंगे, आईसी लगाने से पहले दोस्तों हमको ये फाइंड करना होगा कि ये दोस्तों ये वाला जो आईसी है माइक्रो कंट्रोलर, क्या ये हमारा सही है। यहाँ पे ये लाइट हमारा जल रहा है, तो ये हमारा सही होगा तभी तो इसको लगाएंगे। तो हम इसको पहले चेक करते हैं। तो चेक करने का क्या सिस्टम है वो भी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, वीडियो में सिर्फ आप बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है, जो कि एक्सटर्नल 5 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पे देंगे तो ये हमको पता चल जाएगा। तो दोस्तों एक्सटर्नल सप्लाई देने के लिए दोस्तों मेरे पास पावर सप्लाई है। तो दोस्तों यहाँ पे
20 वोल्ट में सेट करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हम आपको चेक भी करा देते हैं मेरा एक्सटर्नल सप्लाई। तो देखिए यहाँ पे हमको 5 वोल्ट एक्सटर्नल सप्लाई हमारा यहाँ पे मिल गया दोस्तों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि ये बीच वाला पिन है, ये बीच वाला यहाँ पे ग्राउंड होता है, माइनस पे ये बीच वाले पे जोड़ देंगे। और ये प्लस वाला 5 वोल्ट का जो वायर है दोस्तों, 5 वोल्ट पे जहाँ की 5 वोल्ट आउट होता है तो यहाँ पे जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। हम इसको निकाल देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी हमारा, इसको रखते हैं साइड दोस्तों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको ये कनेक्ट हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि ये लाइट हमारा जले, आपको दिखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा हो गया, हम 5 वोल्ट एक्सटर्नल सप्लाई दे दिए। अब हम पावर को ऑन करते हैं और बिल्कुल आपके सामने लाइव है दोस्तों। और आप देखिएगा यहाँ पे हमारा ये जो है हमारा ऑन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमारा ऑन हो गया, यानी दोस्तों हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हमारा काम कर रहा है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा जो है ये माइक्रो कंट्रोलर जो है ये वाला, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद ही आईसी को डालना है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा चेक हो गया, हमारा काम कर रहा है दोस्तों। अब हम यहाँ पे आईसी को डाल सकते हैं, आईसी को डाल सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये वाला आईसी को आप डाल सकते हैं मार्केट में आसानी से, ये शॉप की दुकान पे आप आसानी से मिल सकता है दोस्तों। इसका नंबर होता है LNK 305 PN, हम मेंशन भी कर देंगे स्क्रीन पे दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास ये आईसी अभी अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो उसका पार्ट 2 जल्द लेकर आने वाले हैं, तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी आईसी मेरे पास होता तो हम आपको दिखाई देता। वैसे सारे प्रोसेस को मैंने बताया दिए दोस्तों कि अगर आईसी भी नहीं है तो अभी एक्सटर्नल सप्लाई देके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपको ऐसा ही कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आएँ, वैसे इसका सेकंड पार्ट हम जल्द लेकर आने वाले हैं दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपकी इच्छा हो तो नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लाएँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। और आप वीडियो ये कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।